माँ चल, भाभी आइए, आपके पग पकड़ाई की रस्म शुरू करते हैं। हाँ चल चल। मम्मी जी आइए, आस्था काजल आओ। आइए। हाँ भाई, असली मूवमेंट तो अब आने वाला है। रति की धड़कन तेज की सासू माँ क्या देने वाली है। मम्मी जी, मैं तो आपसे हक से मांग के लूंगी और मुझे पता है आप मना भी नहीं करेंगी। तू बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे एक बड़ी सी सुंदर सी लग्जरी कार चाहिए। और मम्मी जी, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने सोच रखा है मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। SUV। रति बेटा, वो सारे पैसे तो शादी में ही। कोई बात नहीं माँ, भाभी को तू अभी एक कंगनी दे दे जो तू देने वाली थी। तू पहले इतना कुछ कर चुकी है, शादी में सारी मेहनत तूने की थी और सारा क्रेडिट भाभी की कंपनी को दे दिया। उनकी तो फ्री में बढ़िया सी पब्लिसिटी हो गई ना। मुझे तो लगता है भाभी, आप ना अपनी कंपनी से ही बोल दीजिए कि आपकी लग्जरी कार स्पॉन्सर कर दे, है ना? बात है वैसे हमारी बीवी में, क्या आइडिया दिए। अगर ऐसा होता है तो इनडायरेक्टली से गाड़ी मम्मी जी की तरफ से मानी जाएगी। बोल माँ कि अब लब आजाद है तेरे। भूल गई थी। माँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। मैं भी। सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निपट गई, बस एक पास अटक गई। क्या माँ? उसने कार मांगी और मैं नहीं दे पाई। कितना हक से मांगा था। बिना मांगे जो दिया है वो कम है क्या? दोनों कमाते, थोड़े टाइम बाद पैसा जोड़ के खुद ही ले लेंगे। और वैसे भी माँ, सपना है, जरूरत नहीं। थोड़े टाइम में खुद भी पूरा कर सकते हैं। तू टेंशन मत ले। सब बर्बाद हो तुम्हारी वजह से। मेरी बात नो, लग्जरी कार के आधे पैसे हम भर चुके हैं और तुमने क्या कहा था कि बाकी के आधे पैसे तुम्हारी पूजनीय माता जी से ले लेंगे, लेकिन नहीं, वो तो कंगाल हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा है। अरे ऐसे कैसे शादी के डेकोरेशन में उन्होंने हीरे टांग दिए थे जो अब कुछ बचा नहीं है। मेरी तो हंसी होने वाली है। मैंने तो अपने सारे दोस्तों, सारे कलीग्स को बोल दिया था कि मुझे तो शादी के तोहफे में लग्जरी कार मिलने वाली है। माँ भी ना, किसने कहा था शादी में सब कुछ लुटा के बैठने को?
कोरोना की वजह से अच्छा खासा एक्सक्यूज था रिश्तेदार लिमिट करने का, खर्चे बचाने का, कोर्ट मैरिज कर लेते। पर नहीं, माँ का तो सपना था अपने बेटे की शादी धूमधाम से करनी है। मेरा सपना बर्बाद हो गया उस चक्कर में रहती। ऐसा गुस्सा आ रहा ना मुझे। सुन, तू समझना, हाँ, गुस्सा मत होना। मैं तो अब तरुण के साथ ही रहने वाली हूँ और रति ने भी कहा है कि वो मुझे एक दिन के लिए भी कहीं जाने नहीं देगी। तो हमारा बूंदी वाला घर वैसे ही बड़ा बड़ा धूल खाएगा। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम बूंदी वाला घर बेच दें, उन पैसों से बच्चों के लिए नई कार आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ले दे के वो बूंदी वाला घर ही है तेरे पास। पापा भी सारे पैसे सिर्फ तरुण के नाम करके गए। माँ, तेरा जोड़ा हुआ पैसा भी तूने तरुण की शादी में लगा दिया। यहाँ तक कि तेरे गहने वो भी तूने सब रति को दे दिए। वो तेरा घर है, तू उसे नहीं बेचेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा रति, वो बूंदी वाला घर भी बेच दिया मैंने। लाए तो लाए कहां से पैसे? हाँ जी, ये हैंडल यहाँ पे, और ये यहाँ पे थोड़ा सा कलर निकला हुआ है ना, यहाँ एक हाथ मार देना। हाँ, ये हैंडल, ये जो है ना, ये भी थोड़ा सा टाइट कर देना बाद में। आप इस अलमारी की फिनिशिंग जैसा मैंने कहा है वैसे ही कर दीजिए, और जल्दी। ये मेरे बेटे बहू के लिए है। मैं एड्रेस लिख देती हूँ, पेन दीजिए। वैसे मैडम जी, ये भी कमाल ही है, लोग यहाँ अच्छे खासे सामान का कबाड़ बना देते हैं। आप पहली दिखी हैं जो कबाड़ को अच्छा खासा बनाने में लगी हुई हैं। फटाफट रेडी होना, तुम्हारे बॉस से मिलने जाना है, लेट नहीं हो सकते। वैसे जूही दी ने जो कहा, बात में दम तो है। इतनी पब्लिसिटी फ्री में मिली है तुम्हारी कंपनी को। मैं तो कहता हूँ मौका मिलते ही अपनी बॉस से बोनस वोनस की बात करना। हो सकता है पैसों का जुगाड़ हो जाए। वाह, व्हाट अ क्लासी पीस। किसने गिफ्ट किया होगा ये? गिफ्ट नहीं है ये, मैं लाई हूँ। सब्जी लेने बाहर गई थी तो चलते चलते मेन रोड पर आ गई। वहां फर्नीचर का एक शोरूम देखा तो बस मन हो गया, घुस गई अंदर। मतलब आप टिब्रेवाला एंटीक से लेकर आए हो? कम से कम 40-50 हजार को तो हो गई। अरे कीमत नहीं, अपनी माँ की पसंद को देखो। तुम्हारे इस नए घर में अच्छी जच गई है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया माँ। मैंने तुझसे गाड़ी के लिए पैसे मांगे तो तूने झूठ बोल के हाथ खड़ा कर दिया कि तेरे पास पैसे नहीं। और ये अलमारी खरीदने के लिए कौन सा गड़ा खजाना मिल गया तुझे? ऐसा ही समझ। वो क्या है ना, मेरी पर्स की साइड वाली पॉकेट में पैसे पड़े थे, पहले दिखे नहीं, आज दिखे तो ले ली मैंने। इसमें कौन सी बड़ी बात? कौन सी बड़ी बात? 40,000 में कितने जीरो होते हैं पता है तुझे? तुझे दुनियादारी की समझ है, कोई सेंस है? सही कहते थे पापा, तेरे हाथ में कितना भी पैसा दे दो, पैसा कब पानी बन के बह जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तुझे पैसे की वैल्यू ही नहीं है। सस्ती सब्जी खरीदने का रास्ता दिखाया तो ये 40,000 की अलमारी खरीद लाई तू। तुझे पता भी है पैसा क्या है, घर क्या है, घर वालों की इच्छा, उनकी जरूरतें क्या होती हैं। इतनी उम्र हो गई तब भी इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि घर कैसे चलाया जाता है, बच्चे कैसे पाले जाते हैं। हम लोगों की खुशी नहीं, सिर्फ अपने शौक पूरे करने तुझे। बस तरुण, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपना घर कैसे संभाला और बच्चे कैसे पाले। बेटा है तो बेटे की हद में रह। मेरी परवरिश में कोई कमी हुई होती ना तो शायद आज इस अपने नए घर में खड़ा रहकर बोल नहीं रहा होता तू। और रही बात इस अलमारी की, खरीदी नहीं है मैंने। पुराने बक्सों और वो सामान जो तूने बेकार समझकर फेंका था उससे बनवाई है, जिसके 2,635 रुपए हुए कुछ, ट्रांसपोर्टेशन मिला के।
माँ का त्याग। क्या त्याग किया है तूने? सिर्फ 20 सालों से ये चुप रहने का ड्रामा किया है तूने। 40,000 में कितने जीरो होते हैं पता है तुझे? तुझे दुनियादारी की समझ है, कोई सेंस है? सही कहते थे पापा, तेरे हाथ में कितना भी पैसा दे दो, पैसा कब पानी बन के बह जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मम्मी जी, मम्मी जी, तरुण की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। एक्चुअली तरुण काफी स्ट्रेस्ड है। वो हमने गाड़ी की आधी डाउन पेमेंट कर दी है और आधी करनी बाकी है। गलती बस ये हुई कि हमने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोल दिया कि हम लग्जरी कार ले रहे हैं, और अब अगर नहीं ली तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। बस इसी बात की टेंशन में तरुण थोड़ा अपसेट है। मम्मी जी, प्लीज आप तरुण की बात को दिल से मत लगाइएगा। वो गुस्से में थोड़ा ज्यादा ही। तुम्हें अपने बॉस से मिलने जाना है ना? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। मैं ठीक हूँ। रहती। जी मम्मी जी। क्या तरुण सच में बहुत परेशान है? हाँ। एक्चुअली तरुण काफ़ी स्ट्रेस्ड है। हमने गाड़ी की आधी डाउन पेमेंट कर दी है और आधी करनी बाकी है। गलती बस ये हुई कि हमने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोल दिया कि हम लग्जरी कार ले रहे हैं, और अब अगर नहीं ली तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। क्या बूंदी का घर बेच दूं? माँ नहीं, बूंदी वाला घर नहीं बिकेगा। तू प्रॉमिस कर मुझे कि वो घर नहीं बेचेगी। जो भी मैडम हो, उनसे कहना ये जी ये अलमारी खरीदना चाहता है, कीमत जो भी हो। वो एक्टर इस अलमारी के अच्छे पैसे देने को तैयार था। उसे बेच दूं तो तरुण के कार के पैसों का कुछ तो इंतजाम हो जाएगा। माँ मेरी बात तो सुन। माँ एक बार मेरी बात तो सुन ले। यही बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता। बैठ के बात करती, जो कहना कहती, पर नहीं ऐसे गिल्ट फील कराना जैसे हमने किसी का खून कर दिया हो। तरुण लुक, सपने तेरे तो क्या, ये आंखें तो तुझे मैंने दी हैं। कैसे रहने दूं कोई बात अधूरी, जब आज तक सब पूरी की हैं। कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है, बाकी भी जल्दी करने की कोशिश है। माँ
अचानक इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया होगा माँ ने? शायद वो अलमारी मम्मी जी ने बेच दी। हमने प्रेशर डाला तो कुछ काम आया। मम्मी जी की टेंशन मत लो, मैं कल सुबह उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। माए ज्यादा देर रूठ के नहीं बैठती, बना लेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।